सच सिर्फ हम दिखाते हैं। पानीपत की बेटी की करनाल में ससुराल वालों ने दहेज में 10 लाख की डिमांड के चलते हत्या कर दी। ऐसे आरोप लगाए हैं लड़की के परिवार वालों ने। दरअसल बड़े ऑपरेशन से डिलीवरी के बाद महिला को बीच इलाज से ही घर ले जाया गया, जहां रुपए की मांग की गई। मना करने पर पति और ससुर ने उसके हाथ पकड़े और सास ने टांगों पर लात मारी, जिससे महिला का रक्त रिसाव होने लगा। पिता बेटी को इलाज के लिए पानीपत ले आए, जहां इलाज के दौरान 20वें दिन उसकी मौत हो गई। पिता की शिकायत के आधार पर पति, सास, ससुर के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। शादी हुई थी 14 जनवरी 2021 को। उसके बाद से ही लड़की ने शिकायत करना कुछ शुरू कर दिया था घर पे कि मुझे मतलब बार बार सताया जा रहा है और दहेज की मांग कर रहे हैं, कैश की मांग कर रहे हैं। तो फिर अपनी लड़की के भले के लिए 6 लाख रुपए स्टार्टिंग में दिए उनको। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद 2-3 महीने के बाद फिर 2 लाख रुपये दिए। तो लड़की अभी प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी के दौरान भी उन्होंने मतलब कई बार ऐसे पैसे की मांग की, इलाज नहीं करवा रहे थे अच्छे से। और लड़की डिलीवरी हुई अभी 27 दिन का है बच्चा, आज एक लड़का हुआ था उसको। तो उसके स्टिचेज वगैरह आए और स्टिचेज के बाद फिर जो इलाज होता है, प्रॉपर इलाज होता है हॉस्पिटल में, वो भी नहीं करवाया। उसके पहले ही वो ज़बरदस्ती वहाँ से उसको ले आए घर पे लाने के बाद ना प्रॉपर केयर करी उसकी। और उसके बाद लड़की ने बीच में बताया 1-2 बार, तो उन्होंने रिक्वेस्ट भी करी कि भैया अच्छे से इलाज करवाओ। और 11 तारीख को लड़की का फ़ोन आया कि उसके जो सास ससुर हैं और लड़का है, लड़के ने और ससुर ने उसके हाथ पकड़े और उसकी सास ने उसको लात मारी। तो लात मारने से उसके जो स्टिचेस है वो खुल गए। तो लड़की को जो ब्लीडिंग हो रही थी और रात को ही उसने फ़ोन किया, तो यहाँ से चले गए लेने के लिए। तो वहाँ से लेने उन्हें उठाने भी नहीं दे रहे थे। तो रिक्वेस्ट वगैरह करके कि भैया इलाज तो करवा दो, तो यहाँ हम करवाएंगे इलाज। तो उसके बाद फिर यहाँ आए, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और 3-4 दिन एडमिट रही। उसके बाद फिर घर ले गए कि डॉक्टर ने भी कहा था कि ये तो होगी, धीरे धीरे ही होगी ठीक। लेकिन अभी कल उसको एकदम फिर से वो स्टिचेज थे, वो दोबारा भी स्टिचेज नहीं लग सकते थे। तो अभी कल ही वो एक्सपायर हो गई। वो कुछ नहीं करता जी, घर पे ही है, अभी कुछ नहीं करता वो। अभी भी इस टाइम पे जब प्रेगनेंसी थी तो उस टाइम पे भी कह रहे 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे कि 10 लाख रुपये तो हमें अपने लड़की की जॉब वगैरह लगवानी है, उसके लिए पैसे देने हैं, तो आप इंतज़ाम करो, हमें क्या पता है। तो तब भी समझाया उनको, लेकिन नहीं माने। तो लड़की को उसी दहेज के लिए सताया। परिवार तो अभी इसकी डेथ से, डिलीवरी से पहले तक मांग कर रहा था। अभी भी लेके आए तब भी वो यही बात बोल रहे थे कि हम तो नहीं रखेंगे, अपना ले जाओ, जान ले जाओ। आप क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हम तो ये मांग कर रहे हैं जी, बिल्कुल उनको गिरफ्तार किया जाए। और लड़की को उन्हीं की वजह से, उन्हीं के जो उन्होंने जो हरासमेंट दी है, उसी की वजह से उसकी डेथ हुई है। तो उनको गिरफ्तार, हाँ, FIR हो चुकी है। किन किन लोगों के खिलाफ दी शिकायत सर आपने? शिकायत 3 हैं, उसके सास ससुर हैं और लड़का है, क्योंकि वही शामिल थे। जो लड़की ने बताया था मनदीप है और उसकी सास है पिता बलिंदर, माता बलिंदर। सेक्टर 29 थाना पुलिस को दी शिकायत में रमेश ने बताया कि वो गांव सीवा का रहने वाला है। वो 2 बेटियों और 1 बेटे का पिता है। उसकी मंझली बेटी पूजा की शादी 2 साल पहले मनदीप निवासी गगसीना हाल निवासी घरोंडा करनाल के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही उसके पति मनदीप, सास सुनीता और ससुर बलिंदर ने पैसों की डिमांड करनी शुरू कर दी। पिता ने बेटी का घर बसाने के लिए 8 लाख रुपए भी दिए थे। जब पूजा को बच्चा होने वाला था तो सास, ससुर और पति ने 10 लाख रुपए की डिमांड की, जिस पर पिता ने डिलीवरी के बाद पैसे देने की बात कही थी। लेकिन आरोपी ससुराल वालों ने पैसों के लालच में उसकी बेटी का इलाज सही नहीं करवाया, जिसके चलते पूजा को डिलीवरी के दौरान 10-12 टांके भी आए थे। डिलीवरी के दौरान बेटा हुआ। बड़े ऑपरेशन से होने के बावजूद ससुराल वाले पूजा को इलाज पूरा नहीं करवाए बिना उसे अपने घर ले आए। 11 अप्रैल को पूजा का फोन आया, जिसने बताया कि उसके सास, ससुर और पति ने आज फिर 10 लाख रुपए मंगवाने के लिए दबाव डाला है। जैसे शुरू से दहेज की मांग करी, जब शादी हुई तो जनवरी 2021 को,
तो हमने दहेज में जो 6 लाख रुपये दिए थे, तो उसके बाद कुछ महीने के बाद इन्होंने कहा कि भाई हमें लड़की को तंग करने लगे कि और पैसे चाहिए। जो दहेज में जो गुट्ठी काठी जो लड़की को दी थी, कड़ा दिया था, वो उन्होंने कहीं गिरवी रख दिया। तो बोले कि कहीं गिरवी रखे भाई वो छुटवाना है, तो लड़की पे दबाव डालने लगे। तो 2 लाख रुपये फिर दिए। तो उसके बाद भी ऐसे चलता रहा। फिर लड़की प्रेग्नेंट हुई जैसे, उसके बाद भी ये पहले भी कहते रहे भाई हमें लड़के को नौकरी लगवाना, पैसे दे दो। लेकिन हमने यही कही भाई चलो देखते हैं, देंगे तो बच्चा होने जो। तो जैसे प्रेगनेंसी में बच्चा हुआ डिलीवरी के टाइम, तो ये बोले भाई हमारा फैमिली डॉक्टर को, ये करनाल है मधु अस्पताल को, तो हमने कहा भाई जब डॉक्टर को कह रहे हैं कि भाई बच्चा घूम रहा है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, तो ऑपरेशन बोला नहीं, वो नॉर्मल की आवर है डिलीवरी की। तो हमने कहा भाई चलो और कोई किसी अस्पताल में दिखा लो। हम भी कई जगह कहीं ट्राई की, तो बोले नहीं हम तो अपने, बोला तुम क्या लग रहे हो, हम अपने हिसाब से करवाएंगे। मैं चलो ठीक, अपने हिसाब से करवाओ। तो ये वहाँ ले गया करनाल, इन्होंने डिलीवरी करवाई। जो बच्चा नॉर्मल नहीं होना था वो नॉर्मल डिलीवरी करवाई इन्होंने। तो उसके साथ ही 10-12 टांके नीचे से सारी काट दिए। तो नॉर्मल क्या रहेगा, उसमें ऑपरेशन ही जैसा हो गया। तो उन्होंने 1-2 दिन बाद डिस्चार्ज दिया हुआ, ये अपने घर लेके आ गया। तो लेके आ गए, तो उसके बाद जी फिर 1-2 दिन बाद बुलाए होंगे, तो ये गए, तो उसकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी। तो फिर उन्होंने टांके जो लगाए थे, जैसे 10-12 टांके आए थे, फिर लेके दवाई तो हुई दी होगी डॉक्टर ने। तो ये फिर भी उसके बाद लड़कियाँ फ़ोन आता है कि ये पैसे मांग रहे हैं। अब कितने पैसों की 10 लाख रुपए की दोबारा डिमांड की कि नौकरी लगवाने के लिए, कि हमें इस लड़के को नौकरी लगवाना, पति को नौकरी वहाँ। तो डिमांड की, तो हमने वहाँ चलो देखते हैं। तो हमने ऐसे भाई चलो करेंगे। तो 11 तारीख की बात है, लड़कियाँ फ़ोन आया कि ससुर ने और पति ने तो मेरे को पकड़ लिया था और सास ने लात मारी। कितने पैसे अभी तक दिया आपने? करीब अभी तक 8 लाख रुपये थे शादी के बाद। हाँ, कितने दिन हुए शादी? शादी को 2 साल हो गए। 2 साल। बेटा भी बता रहे होंगे कितने? हाँ, बेटा 3 तारीख को पैदा हुआ था। तो मारपीट करते थे। जब उस प्रेगनेंसी में जब उसको दिक्कत दी, टांके आए हुए थे, तो उन्होंने उसमें भी मारपिटाई की। वहीं जब उसने मना किया तो ससुर और पति ने उसके हाथ पकड़ लिए, उस सास ने टांगों पर लात मारी, जिससे उसका रक्त रिसाव शुरू हो गया। उसकी हालत खराब है, उसे घर ले जाओ, ये बात कही गई। पिता अपनी बेटी को वहां से पानीपत के एक अस्पताल में ले आया, जहां बीती देर रात उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल इस सारे मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।